सो गाइस, नोवल इंडिकल फ्लैग सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जीए, यूरेन और असूले को उसी गुफा के अंदर जलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर जीए एक मशाल को जला लेता है और तभी असूले को रास्ता दिखाने के लिए उसका मार्शल सोल लायन आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो कई सालों से डली हुई डेड बॉडीज ड्रैगन ब्लड कर्स से इफेक्ट होकर उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। यूरेन वहाँ पर अपनी ब्रेसलेट पावर को यूज नहीं कर पा रही थी, जिससे कि ये सभी के सभी ज़ॉम्बीज की तरह दिखने वाले लोग जीए और असूले पर हावी होने लगे थे, जिससे कि फिर अचानक से ही यूरेन के ब्रेसलेट की पावर एक्टिव हो जाती है और वो सभी के सभी बंदों को फ्रीज करके यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक काफी बड़े दरवाजे के पास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर असूले का ब्रॉन्ज ब्लड उसको काफी ज्यादा परेशान करने लगा था। वो नीचे गिर जाता है, जिससे कि जीए और यूरेन को समझ नहीं आता कि आखिर इसको ये हो क्या रहा है। साथ ही अब उसके चेहरे के ऊपर भी ब्रॉन्ज ब्लड का इफेक्ट नजर आने लगा था, जिससे कि अब असूले का अपनी बॉडी से पूरा कंट्रोल ही चला जाता है और वो अपने आप को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखता है, जहाँ पर खून की बरसात हो रही थी। एक ऐसी बरसात जहाँ पर पानी नहीं बल्कि खून ही खून बरस रहा था। तो फिर असूले यहाँ पर उठकर देखने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से उसको यहाँ पर लाया गया। वो देखता है कि वो है तो उस दरवाजे के ही सामने, लेकिन उसके चारों तरफ की चीजें बदल चुकी थी, क्योंकि अब उसकी नजरों के सामने एक ऐसा नजारा आता है जिससे कि असूले के तो होश ही उड़ जाते हैं कि उसकी आंखों के ही सामने ये पूरा का पूरा नानहुआई सिटी पत्थर में बदल चुका था। और ये सब कुछ हुआ है उस ड्रैगन ब्लड कर्स की वजह से, जो कि जा रहे थे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड को उठाने के लिए। तो फिर असूले भी उसी तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, जरूर यहाँ पर उसे लाने का कोई ना कोई तो रीजन होगा। वो जैसे ही आगे बढ़ते जा रहा था उसके सामने एक बहुत ही डरावना नजारा आता है, क्योंकि वो अपने आप को ही देखता है जो कि पत्थर में बदल चुका है। यहाँ तक कि उसका मार्शल सोल लायन भी पत्थर में बदल चुका था, क्योंकि वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। आगे बढ़ते हुए यूरेन भी पत्थर में बदल चुके थे, यहाँ तक कि जीए भी उस ब्लड कर्स से नहीं बच पाया, क्योंकि ना तो उसके पावर लेवल उसको बचा सके और ना ही उसकी एबिलिटीज। आगे बढ़ते हुए हमें इस पत्थर की मूर्ति वाली लाइन में जीयू को भी दिखाया जाता है, क्योंकि वो भी इसी कर्स से इफेक्टेड हो चुकी थी। इसके आगे बढ़ रहे थे जनरल, लेकिन वो भी अपने आप को नहीं बचा पाए, क्योंकि वो भी एक पत्थर की मूर्ति में बदल चुके थे। और यहाँ पर सबसे आगे होते हैं यूरेन के ग्रैंडपा, जो कि किसी के ऊपर अटैक करते हुए पत्थर में बदले थे। और अब बारी आ जाती है टैंग डायनेस्टी के राजा की, जो कि यूरेन को रोक रहे थे उस स्वॉर्ड को उठाने से, और केवल उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिससे ये सभी के सभी लोग पत्थर में बदल गए। क्योंकि उस स्वॉर्ड की ताकत के बारे में किसी को भी नहीं पता कि ये कितनी ज्यादा ताकतवर है, जिससे निकलने वाली एनर्जी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और अंत में इससे निकलने वाली एनर्जी इस पूरे के पूरे नानुआई को ही खत्म कर देगी। और ये खतरनाक विजन असूले को बहुत ही ज्यादा डरा देता है, क्योंकि उसके तुरंत ही बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। और इतना खतरनाक विजन देखने से वो पूरी तरीके से पसीना पसीना हो चुका था। असूले को होश में आता हुआ देखकर जी और यूरेन उससे कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जैसे ही असूले अपनी आंखों के सामने और यूरेन और जियो को एकदम ठीक देखता है, तो वो उन लोगों से कहता है कि इसके अंदर मत जाना, क्योंकि अगर तुम इसके अंदर गए तो तुम लोग मारे जाओगे, क्योंकि अगर मैं भी गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। तो जियो उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्योंकि अभी तक ना तो तुम इसके अंदर गए हो ना ही मैं गया हूँ। मुझे यकीन है कि जरूर तुमने कोई ना कोई डरावना सपना देखा है, इसीलिए जरूर तुम उससे डर गए हो। तो असूले उससे कहता है कि मैंने वो देखा है जिसके ऊपर तुम कभी भी भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि मैंने देखा है कि इस स्वॉर्ड ने हर किसी को मार दिया, इस शहर का हर एक इंसान मारा गया। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम लोग यहाँ से वापस लौट जाओ, कहीं इसमें देर ना हो जाए और तुम लोगों की जान खतरे में ना पड़ जाए। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम लोग इसके अंदर जाओ, इसीलिए वो दरवाजे के सामने अपनी नाइफ को लेकर खड़ा हो जाता है। यूरेन उससे कहती है कि तुम जो कह रहे हो अगर वो सही है तो हम सभी लोगों को यहाँ से साथ में ही जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तुम्हें छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकते हैं। तो असूले यूरेन से कहता है कि किसी न किसी को यहाँ पर उसे रोकने के लिए रुकना होगा, और ये काम तुम लोग नहीं बल्कि मैं करूंगा, मैं यहाँ पर रुक कर उसे रोकूंगा। तो जिये कहता है कि तुम नहीं बल्कि यहाँ पर मैं रुकूंगा, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम इस शहर को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालो। तो असूले उससे कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रुकने का फैसला मैंने खुद से किया है और मैं ही रुक कर उसका सामना करूंगा। तो जी असूले से कहता है कि तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, क्योंकि इस पूरी की पूरी दुनिया में केवल दो ही लोग हैं जिनको मैं चाहता हूँ, एक असूले और दूसरी यूरेन, और मैं कभी भी इन दोनों को खुद से अलग नहीं होने दूंगा। तो असूले कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कुछ भी नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर यूरेन आती है और उससे कहती है कि चाहे आसमान गरजे या फिर ये धरती फटे, लोग हमेशा ही साथ में रहेंगे, इसीलिए तुम पूरी जिंदगी हम लोगों से अलग नहीं रह सकते। तो असूले कहता है कि ठीक है, अब हम लोग साथ में मिलकर ही उसका सामना करेंगे। और वो लोग दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं कि आखिर कौन ही उसके सामने आएगा। लेकिन तभी उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ एक असिस्टेंट जाग जाता है, क्योंकि ये सभी के सभी लोग भी ड्रैगन ब्लड कर्स से इफेक्टेड हो चुके थे, क्योंकि अब बाकी के पड़े हुए लोग भी जाग जाते हैं, जो कि अब सीधे ही इन तीनों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। और मजबूरी में आकर असूले जी और यूरेन को उसी दरवाजे के अंदर जाना पड़ता है। यूरेन को तभी एक लीवर दिखाई देता है, जिससे शायद ये दरवाजा बंद हो जाता था, जिसको वो खींचकर बंद करने लगती है और अंदर आने वाले लोगों को जीए रोक रहा था। असूले अब अपने विजन की वजह से परेशान था कि आखिर उसको ऐसा विजन क्यों आया, कहीं सच में ही ऐसा यहाँ पर ना हो जाए। जी यहाँ पर उन सभी के सभी लोगों को भगाने में लगा हुआ था, लेकिन यूरेन पूरी तरीके से अभी तक उस लीवर को
वो नहीं खींच पाई थी। जिये भी डरने लगता है कि कहीं ये लोग अंदर ना आ जाए, तो फिर तुरंत ही उस दरवाजे को बंद करने के लिए असूले पहुंच जाता है और वो केवल अपने दोनों हाथों से ही इन कई हजार किलो के दरवाजों को बंद करने लगता है और वो तुरंत ही अपने ब्रॉन्ज ब्लड की ताकत को एक्टिव करते हुए उस दरवाजे को बंद कर देता है। और इस ताकत की वजह से यहाँ की पूरी दीवारें भी हिल चुकी थी। को देखकर यूरेन और जिया तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। असूले जो कि पहले इतना कमजोर था वो इतना ताकतवर कैसे हो गया, लेकिन इतना करने के बाद वो दोबारा से कमजोर हो जाता है। जिसके बाद फिर ये तीनों ही लोग खड़े होकर अपने सामने देखते हैं कि फाइनली वो लोग ग्रेट स्वॉर्ड वाली जगह पे आ चुके थे, जहाँ पर उन्हें सबसे पहले यू चैंग जी दिखाई देता है, जो कि कई साल पहले मर चुका था और वो वैसे का वैसा खड़ा है। और उसी के पीछे से निकलते हुए हमें यूयन को दिखाया जाता है, क्योंकि उसने ग्रेट स्वॉर्ड और उसकी ताकत को समन कर लिया था, जिससे कि उसका पूरा का पूरा कर्ज ही यूयन की बॉडी में जा चुका है। और यूयन एक डेविल की तरह बिहेव करने लगता है और वो जिये से कहता है कि तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए। और उस स्वॉर्ड की वजह से यूयन की पूरी बॉडी ही बदल चुकी थी, वो एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट में बदल चुका था। और वो जिये से कहता है कि चलो आ जाओ, अब तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब से आप लोगों को स्टोरी में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, जो कि पहले काफी ज्यादा बोरिंग हो चुकी थी। और आप लोगों को अब ये कैसी लगने लगी है मुझे कमेंट में जरूर से बताएं।